अब आते हैं हम रिवॉल्व। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवॉल्व कमांड, क्योंकि हमारी रहेगी थी लास्ट लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्व के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोई भी एक्सिस लो, उसके अराउंड आधा जो कहते हैं हम आधी शेप हम उसमें बना लेते हैं। आधी शेप बनाने के बाद अब जैसे कि ये कोई शेप मैंने बनाई, अब इसको मैं एक एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करना चाहता हूँ। एक्सट्रूड कट करूंगा, यहाँ पे गया रिवॉल्व, एक्सिस मैंने दे दिया इसके अराउंड, ये वाली एक्सिस के अराउंड। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके एक्सिस सिलेक्ट देनी पड़ेगी, ये वाली एक्सिस है मेरी, इसके अराउंड वो क्या कर देगा, उसको एक सॉलिड रिवॉल्व करके बना के देगा। क्लियर है? दोबारा से देख लो। रिवॉल्व पे मैंने क्लिक करा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। रिवॉल्व पे गए, इस पे इसको एक्सिस दी, इस एक्सिस के अलाउंग उसको कहा कि रिवॉल्व कर दे। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप कितने डिग्री तक इसको रिवॉल्व करना चाहते हो, 360 डिग्री तक, 180 डिग्री तक, 120 डिग्री तक, 20 डिग्री तक, आपके ऊपर है आप कितने उसको डिग्री तक रिवॉल्व करना चाहते हो। तो मैं इसमें अभी अभी तो डायरेक्शन 1 है तो 360 रख लेता हूँ। अगर डायरेक्शन 2 हो जाएगा, ऑन करता हूँ तो हाफ हाफ हो जाती है इसमें। 180 डिग्री तक मैं फर्स्ट करता हूँ, और जो सेकंड वाली है उसमें मैं डिग्री डालता हूँ 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री जो सेकंड वाला हाफ है, उससे 20 डिग्री ये ऊपर आते हैं। ठीक है? सिलेक्टेड कंटूर में जो हमने ड्राइंग ले रखी होती है या कोई कंटूर सिलेक्टेड होता है ये, तो ये यहाँ पे आ जाता है। ओके कर देते हैं। अगर इससे ज्यादा करना है आपने तो दोबारा से इसको एडिट कर सकते हो आप, एडिट पे जाके, और इसको मैं डायरेक्शन 2 ऑफ करके और इसको 360 डिग्री कर देता हूँ, तो ये 360 डिग्री रिवॉल्व हो जाए। ठीक है? इसमें ग्रुप काटना हो तो एक्सट्रूड कट होता है आपके पास, रिवॉल्व कट होता है। अगर आपने अब देखो, अब सुनो, आपने ग्रुप काटने की बात करी, तो आप पहले ही दिमाग में लेके चलोगे कि मेरे को यहाँ पे ग्रुप काटना, यही है ना? तो यहाँ पे गए रिवॉल्व पे, इसका स्केच मैंने एडिट कर लिया। अब जब मेरा दिमाग में पहले ही था कि एक्सट्रूड आपने करना है, आप इसको रिवॉल्व करना है, तो मैं इसमें पहले ही ग्रुप बना के चलूंगा। ठीक है जी, यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ मैं इसको, और ओके एग्जिट करूंगा तो आप इसमें ऑटोमेटिक देख सकते हो इसमें एक ग्रुप कटा हुआ आ जाए। जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर ग्रुप हो, आप उसको सर्कुलर भी कर सकते हो। यही फायदा होता है पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर का। जो ये 3D ये सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे पैरामेट्रिक हैं। इसको मैं स्केच दोबारा से ओपन करता हूँ और इसको नॉर्मल टू प्लेन करके, अगर आप कहते हो जी भाई मेरे को तो यहाँ फिलेट भी चाहिए ढंग से, ये चाहिए ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से, तो आप उसके जो एजिज हैं उसको पकड़ के आप यहाँ पे ओके कर दो, और यहाँ पे भी चाहिए तो यहाँ पे भी लगा सकते हो आप फिलेट। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप किस तरीके से काम करें, क्योंकि 10 mm की बहुत बड़ी हो जाएगी तो यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। देखो इसमें लिखा भी आ रहा है, आप इसको 2 या 1 mm की करते हो तो शायद ये पॉसिबल हो जाए। देखिए ओके कर देते हैं, ये हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जी एक और ग्रुप काटना मेरे को इसके अंदर जो सर्कुलर हो, तो मैं यहाँ पे मैं पहले दिमाग में लेके चलूंगा ना, ये मेरी इमेजिनेशन है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो भी काम करना है आपने पहले सोच के उसका 2D स्केच डिजाइन करना है। ऐसे नहीं कि हवा में बनाने शुरू करें बाद में हम एक्सट्रूड कट करेंगे ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे फिलेट लगानी है तो यहाँ पे आप फिलेट लगा सकते हो, यहाँ पे फिलेट लगानी है यहाँ पे फिलेट लगा सकते हो, यहाँ पे फिलेट लगानी है यहाँ लगा सकते हो। जहां आपका दिल करे आप जो फिलेट लगानी, चैम्फर लगाना, जो लगाना आप करो। ओके एग्जिट करते हो तो ये देखो ऑटोमेटिकली उस तरीके की कोई शेप ये बना दे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट जो चीज आ जाती है, अब सपोज करते हैं भाई बन तो गया, बाद में मेरे को कहा यार ये लास्ट और यहाँ पे भी तो फिलेट लगानी थी, वो तो हमने लगाई नहीं। तो वहां पे क्या आप दोबारा से स्केच में जाके कर सकते हो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे फीचर मॉड्यूल में जाओ, यहाँ फिलेट पे जाओ,
आप इसका एक एज सिलेक्ट कर लो जिस पे आपने फिलेट लगानी है। सपोज करते हैं मैं ये वाले फिलेट लगाना चाहता हूँ इस पे, कितने की, 2-3 की पॉसिबल होगी, ज्यादा बड़ी इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसमें मैं 2 mm की कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे 2 mm की फिलेट भी लगी। तो मुझे इसी सरफेस में थ्रेडिंग चाहिए, तो थ्रेडिंग चाहिए आपको? 3D में थ्रेडिंग दिखाता ही नहीं है, नहीं दिखाता ही नहीं है इसमें। अगर आपको थ्रेडिंग चाहिए तो थ्रेडिंग के लिए आपको शेप बनानी पड़ेगी थ्रेडिंग की, जो थ्रेड होते हैं वो आपको कटिंग करने पड़ेंगे, और थ्रेडिंग के साथ साथ फिर हेलिक्स कमांड यूज करनी पड़ेगी जिसके द्वारा आप उसके ऊपर चलाओगे। जब हम आगे फर्दर ड्राइंग्स करेंगे तो तब हमारे पास वो ऑप्शन है, उसमें कर सकते हैं। अब आप पूछ रहे होगे कि भाई सर आप मेरे को ये करा रहे हो, इसमें थ्रेडिंग तो दिखती नहीं, तो क्या फायदा है इसका? अब थ्रेडिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं ये बताओ? थ्रेडिंग हम यूज करते हैं बोल्ट के अंदर, नट के अंदर करते हैं ना, तो इसमें ऑटोमेटिकली पहले से ही गिवन होते हैं वो सारी चीजें। तो इसकी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर टूल बॉक्स होता है, उसके अंदर सब चीजें पहले से ही अवेलेबल है, हमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है। हम एक नट बनाने बैठेंगे, हम कोई नट बनाने नहीं बैठ रहे इधर, हम पूरी मशीन बनाएंगे कि नट बनाएंगे, एक एक नट बना के फिर उसको असेंबली करेंगे, तो उससे यही चीज तो फायदा है, इसी का ही तो पैसे हैं। इसमें गए, यहाँ पे आपको जो बोल्ट चाहिए, जिस साइज के चाहिए, जैसे बोल्ट चाहिए, वो सारे अवेलेबल है। नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड करके इसमें डाल सकते हो। बेरिंग चाहिए, बोल्ट चाहिए, मैट्रिक में चाहिए, इंचेस में चाहिए, आपको सब मिलेंगे। ये सारी लाइब्रेरी इसके अंदर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी अवेलेबल है। तो ये आपके ऊपर है, आप, मैंने तो अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना सिखा रहा हूँ। अगर मैं थ्रेड और बोल्ट बनाने लग गया फिर तो मेरी तो होगी ड्राइंग, ठीक है ना। हमारा मेन क्या काम होता है डिजाइनर का? डिजाइनर का मेन काम क्या होता है? अपनी सोच को, जो उसमें माइंड में है, उसको एक 3D में बना के अगले के काम करना। तो हम वही चीज कर रहे हैं इसके अंदर। अब जैसे मैंने रिवॉल्व बताया आपको, सेम एक रिवॉल्व कट कमांड भी होती है। उसके लिए क्या करना है, आपने कोई भी स्केच पे गए, सपोज करते हैं मैंने इसके ऊपर कोई हाफ एक बॉल बना दी, एक सर्कल बना देता हूँ, हाफ स्केच इसका कर लेता हूँ। इसमें आप कहोगे स्लॉट भी डाल दें, तो मैं स्लॉट भी डाल दूंगा। यहाँ पे गए, इधर गए, और यहाँ पे ये लीजिए, एग्जिट करता हूँ। अब मेरे को ये पीस रिवॉल्व काट के निकालना है इसमें से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फीचर पे जाऊंगा, रिवॉल्व कट एक कमांड है मेरे पास जो कि मटेरियल को रिमूव करती है। तो मैं ये एक्सिस सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। जैसे ही ओके करूंगा, ये इसमें से इस शेप का मटेरियल क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। तो अपने आपको 180 डिग्री पे 180 नहीं, ये 360 डिग्री पे घूमता है। तो हाफ है तो वो 180 हो जाए। घूमता तो पूरा हाँ, पूरा 360 घूमता है। वो कैसे घूमता है वो भी मैं आपको आगे वाली ड्राइंग के, क्या नीचे और कैसे मतलब? कट थोड़ा इसकी नीचे हाइट और बढ़ानी हो तो फिर रिवॉल्व कहाँ से हो जाएगा? फिर ये चीज बड़ी हो जाएगी ना, अगर फिर रिवॉल्व से थोड़ी ना होगा। अब सपोज करते हैं मैं रिवॉल्व नहीं लगाता इसमें, रिवॉल्व को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो फिर हाइट थोड़ी है, तो फिर डेप्थ कहेंगे ना उससे। हाँ, मैं वही चीज इनको क्लियर कर रहा हूँ। पूरी शेप बना के एक्सट्रूड कर सकते मैं यही चीज सिखा रहा हूँ, वही बता रहा था, एक्सट्रूड कट कर दोगे आप अगर आपको उसकी डेप्थ बढ़ानी होगी, क्योंकि रिवॉल्व जो चीज होती है वो आप हमेशा एक एक्सिस, वो अपने एक्सिस से ही रिवॉल्व होती है। जैसे ये हाफ है, तो आप इसको हाफ ना बना के आपको इसको पूरा करना पड़ेगा, और आप एक्सट्रूड कट कमांड होती है उसको पिक करना, और ये जहां तक आपको डेप्थ चाहिए, चाहे वो थ्रू आउट चाहिए। अब आप पूछ रहे थे यहाँ पे ना ब्लाइंड और थ्रू ऑल, और ये क्या होता है, थ्रू ऑल करूंगा तो मैं यहाँ जहां तक इसका एज जाएगा वहां तक काट देगी। अगर मैं इसको अप टू नेक्स्ट सरफेस कहूंगा, तो मैं चाहता हूँ ये वाले सरफेस तक, तो इसमें एक सरफेस इसको बताना पड़ेगा, ये वाले सरफेस तक काट दे,
या ये वाले सब फेस तक काट दे, तो आपको वो फेस देना पड़ेगा। जैसे मैं ये वाला फेस दे देता हूँ, तो ये इसको कटिंग जो करेगी ये वाले फेस तक करेगी। तो ये काफी सारे फीचर्स हैं जो हम बाद में इसमें बात करेंगे, जिसके बारे जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम जो मेनली जो हम काम करते हैं वो ब्लाइंड पे ही कर रहे हैं, ताकि हमारे जल्दी काम हो जाए और थोड़ा सीख भी जाए। तो इसको एक्सट्रूड कट करेंगे। अब ये हाफ है तो हाफ ही होएगा, तो फुल करना था तो आपको पहले स्केच वही दिमाग में रखने वाली बात है ना, इमेजिन करो उसको और बनाओ। तो ये आपकी एक्सट्रूड कट जो कमांड थी, और रिवॉल्व कट ये मैंने क्लियर कर दी है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करना चाहते हो तो मैं फिलेट आपको मैंने अभी कराई दी है। फिलेट के अलावा एक चैम्फर कमांड भी है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं जहाँ पे कहीं हमें चैम्फरिंग करनी हो। तो मैं उसके लिए दूसरा मॉडल ले लेता हूँ एक। एग्जिट करता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ अप टू जहां तक मेरे को चाहिए। अब चैम्फर लगाना है, जैसे फिलेट थी, पहले मैं फिलेट के बारे में बता देता हूँ। एक होती है आपकी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फिलेट। ये क्या होती है, थ्रू आउट दी लाइन कांस्टेंट चलेगी। इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, एज सिलेक्ट करना है हमेशा। जितने एजों पे लगानी है इकट्ठे भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे मैं थ्रू आउट दी ये वाले एज पे लगानी है, ओके कर दूंगा तो यहाँ 10 की फिलेट लग जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद फिलेट और भी है, जैसे ये फेस फिलेट बोल, फुल राउंड फिलेट होती है। ये क्या करती है, इसको 3 फेस है यहाँ पे, आप देख ही सकते हो। फर्स्ट फेस ये दे दिया, सेकंड फेस ऊपर वाला दे दिया, थर्ड फेस के लिए मैं ये वाली साइड दूंगा। तो ये 3 फेस है, और ये हमेशा इसी लाइन में होने चाहिए। ये तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। अब ये नहीं कि 2 मैंने इधर दे दिए, एक सामने दे दिया, तो वहां पे राउंड फिलेट नहीं लगेगी। ठीक है जी। इसके बाद फिलेट और भी तरीके की है। फिलेट ये हमारी होगी फेस फिलेट, इसको बोलते हैं। 3 फेस होंगे, फर्स्ट फेस ये हो जाएगा, सेकंड फेस ये हो जाएगा। ये 2 फेस हैं, इन दोनों फेस के बीच में लगानी है आपको। तो आप यहाँ पे फेस फिलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। कितने की लगानी है, मैं कहता हूँ 10 की। ओके करोगे आप, यहाँ से 10 की फिलेट लगते हैं। दोबारा देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है वो आ जाती है वेरिएबल साइज फिलेट। वेरिएबल साइज जो फिलेट होती है, ये हर एक पॉइंट पे अलग अलग चलती है। जैसे इसमें दिखा रखा है कि आगे छोटी है, पीछे से बड़ी होती जाती है। तो ये लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। इस पे कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स की आपको वैल्यू फिल करनी पड़ेगी कि पहली फिलेट कितने की। जैसे मैं यहाँ पे फिल करूंगा, जो पहले वाली है वो दे दे मेरी 5 की। फिर दूसरा पॉइंट है, ये मैं करता हूँ 7 की। तीसरा पॉइंट है, उसके लिए मैं कर देता हूँ 10 की। ओके करता हूँ, और लास्ट वाले के लिए मेरे को एक और देनी पड़ेगी, जो कि मैं 12 की दे देता हूँ। अब इसमें तीनों पॉइंट्स पे आपको अलग अलग वैल्यूज फिल करनी पड़ेगी कि फर्स्ट पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है। अदरवाइज क्या होगा, वो उसको सिलेक्ट ही नहीं करेगी। जैसे 3 पॉइंट लिए हमने, सबकी अलग अलग वैल्यू मैंने भर दी। पॉइंट 1 वी, जो V1 होता है, ये वर्टेक्स बोलते हैं पॉइंट्स को। वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी क्लिक करके कर सकते हो, और आप अगर भरना चाहो तो असाइन, जैसे इसमें अनअसाइन दे रखी है, मैं इसकी वैल्यू भर दूंगा 12। तो ओके करता हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरीके की शेप आ जाए। पहले और लास्ट के आपको अलग है, बीच में अगर कुछ बड़ी करनी है, छोटी करनी है, तो आपकी मर्जी है, आप कैसे करोगे। अब इसमें क्या आता है, वेरिएबल फिलेट में जैसे मैं ऑन करता हूँ, तो इसमें 3 पॉइंट्स तो हमने बीच में दिए थे, और 2 इसके कॉर्नर के पॉइंट्स थे। तो ये वेरिएबल फिलेट होती है। अब जैसे ये अनअसाइन है, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको 10 का ले रखा है, मैं इसको करता हूँ 1 का। ओके करूंगा, तो पहले 1 की लगेगी, फिर 5 की लगेगी, फिर 4 7 की लगेगी, 10 की, फिर 12 की लगेगी। इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लग रही,
ये वेरिएबल हो रही है, हर एक पॉइंट पे वेरी कर रही है, जितने हमने पॉइंट किए थे। लग तो इक्वल डिस्टेंस पर ही है। नहीं, अलग अलग डिस्टेंस है। पॉइंट्स को आपको हिला भी सकते हो आप, आपके ऊपर कि इक्वल पे रखने या नहीं रखने। मैं इक्वल नहीं रखना चाहता, मैं कहीं आगे पीछे करना चाहता हूँ, आगे पीछे भेजेगी। वो पॉइंट्स आप यहाँ से, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आप इनको पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हो आगे पीछे। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 की लगेगी, फिर 5 की। तो ये हमारी वेरिएबल फिलिट है, जो कि क्लियर होगी। अब मैं आपको इसको पकड़ के मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिलिट के बाद अपना नेक्स्ट ऑप्शन आता है चैम्फर का ऑप्शन आता है। चैम्फर इसमें कई तरीके के, जैसे मैंने आपको बताए भी थे कि चैम्फर के लिए अपने पास क्या होता है, एक तो एज पकड़ लो, अब यहाँ पे एंगल दे दो, और एंगल और डिस्टेंस दोनों आपको देने पड़ेंगे। यहाँ एंगल डिस्टेंस है, ओके करोगे। अब जैसे 10 का एंगल दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, ओके करूंगा, ये यहाँ पे चैम्फर लगा दे। इसके बाद कुछ और भी चैम्फर्स हैं। अगर मैं जैसे डिस्टेंस वाला होता है, जिसको हम सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, डिस्टेंस और एंगल दो तरीके के मेनली जो होते हैं चैम्फर, वो यही होते हैं, डिस्टेंस और एंगल। इसमें जो मजेदार है वो ये है, जो कि आपको एक कॉर्नर देना है, उस कॉर्नर पे आप इक्वल डिस्टेंस पे ये ओके करोगे, तो ये तीनों कॉर्नर से 10-10 का डिस्टेंस करके काट दे। ये सबसे मजेदार होता है इसमें। बाकी आप इसमें गिवन है सारी चीजें, जैसे डिस्टेंस आपको मालूम है, आप खाली डिस्टेंस दे सकते हो। एज आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। डिस्टेंस दे सकते हो, 2 डिस्टेंस है, सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल है, आप इसमें से बता सकते हो। डिस्टेंस बता सकते हो कि उस वर्टेक्स का पॉइंट का डिस्टेंस कितना। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको यूज करोगे तो आपको ये समझ आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। और अभी करते हैं, इसमें पकड़ते हैं इसको और यहाँ पे स्केच करते हैं। एक ड्रिल करना है, तो ड्रिल के लिए अब वो आप जो चीज पूछ रहे हो, मैं उसका भी जवाब अभी आपको दूंगा। एग्जिट करता हूँ, एक्सट्रूड कट करता हूँ, थ्रू आउट कर दूंगा, ओके कर दिया। अब आप चाहते हो यहाँ पे चैम्फर लगाना, चैम्फर इस पे क्लिक कर लो। अब आप इसमें वैल्यू भरो कितनी चाहिए और ओके कर दो, तो ये चैम्फर लग जाएगा। अब आप इसको क्या बोलते हैं, इस वाले बोल्ट को, अगर ये वाली शेप होती है इसको क्या बोलते हैं, ये वाले ड्रिल को? ये जो ड्रिल करा है हमने, ऊपर चैम्फरिंग करी है, इसको क्या बोलते हैं मैकेनिकल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज? कौन सा होल बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं काउंटर सिंक। ठीक है, एक होता है काउंटर बोर्ड। काउंटर सिंक जो होता है वो क्या होता है, टेपर में होता है, इस तरीके से इसकी टेपर शेप होती है। तो काट के दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये वाला एज ले रखा है, यहाँ प्लेन चेंज कर लेता है, ओके। ये शेप देख रहे हो, इसको बोलते हैं काउंटर सिंक। और एक होता है काउंटर बोर्ड। अब वो कैसे आते हैं, हमें ये करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, होल विजार्ड पे जाते हैं। होल विजार्ड में यहाँ पे अपने को, मैंने कहा था ना लाइब्रेरी में बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी शेप मतलब शो नहीं है, अभी हम नहीं बता नहीं रहे। अब आप डायरेक्ट होल करना चाहते हो, काउंटर बोर करना चाहते हो, काउंटर सिंक करना चाहते हो, तो ये अवेलेबल है ये सारी। इनको पकड़ के मैं यहाँ पे खाली आपको एक पोजीशन देनी पड़ेगी, जैसे मैं स्केच के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे आपको, और जैसे ही आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं। शेप चेंज करनी है, कल को बड़ा छोटा करना है, तो वो भी आप इसको यहाँ पे जाके बड़ा या छोटा जैसे भी है, एमएस का चाहिए, सब कुछ है, सब कुछ है। टैपिंग दिखेगी नहीं उसमें, देखना कर लेना, कहाँ है स्ट्रेट टैप है ना, ओके करते हैं। अब इसको मैं सेक्शन में काट के दिखा देता हूँ आपको। साइज थोड़ा छोटा हो गया, साइज बड़ा कर लेते हैं। बहुत छोटा टैब डाला इसमें, चैम्बर बहुत बड़ा आएगा, छोटा बना। ये हम ऐसे नहीं ले सकते ना अपनी मर्जी से, सही बात बताऊं तो ये तो स्टैंडर्ड साइज होते हैं। अब मैं कहूँ जी मैं अपने हिसाब से चैम्फर लगाने लग जाऊं, तो हमें को क्या पता वहाँ 45 डिग्री के लग रहे हैं, 60 डिग्री के लग रहे हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं उन्हीं के हिसाब से चलते हैं।
अब ये मैट्रिक में काउंटर सिंक होता है। मैं 18 का ले लेता हूँ। और यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जो डिस्टेंस बढ़ाना है या 90 डिग्री करना है, कुछ भी करना है तो आप इसमें कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर कहाँ थ्रेड दिखते हैं? दिखता नहीं है। नहीं दिखता ना सॉलिड वर्क के अंदर। मैंने यही चीज आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर जो थ्रेड है वो थ्रेड हम नहीं देख सकते, थ्रेड दिखा नहीं सकते। कभी ड्राइंग में देखे आपने थ्रेड कटे हुए? ड्राइंग में क्या लिखा रहता है वहाँ पे? M लिखा रहता है ना, तो थ्रेड कहाँ से आ जाएंगे फिर इसमें? क्या होता है, करने को तो कर सकते हैं बट उससे जो इसका जो टाइम होता है ना, कैलकुलेशन टाइम होता है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो सॉफ्टवेयर उतना ही स्लो होने लग जाता है। इस वजह से कई ये चीजें होती है, राउंडनेस वाली होगी या जो आपकी कटिंग जो थ्रेडिंग होगी वो दिखाई नहीं जाती, वो अंडरस्टूड होती है। जब आप किसकी ड्राफ्टिंग बनाओगे ना, तो आप इसको ड्राफ्ट करोगे तब आपको ये ऑटोमेटिकली दिखा देगी। तो आज के लिए इतना ही है, स्टॉप करते हैं, एंड करते हैं।